आपको हल करना है। ठीक, ये निम्नलिखित का मान है और टेबल नहीं आ रही है तो ये भी आपको हवा उड़ जाएगी आपकी। तो यहाँ पास सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पास cos 0, sin 45, sin 30, 90, cos 45, cos 60, इनका मान हल करना है। तो देखिए मैं यहाँ पास दिखाता हूँ नंबर 1 को, यहाँ नंबर 1 को। तो यहाँ पर देखिए cos, ये लिखा हुआ है cos, यहाँ लिख लेता हूँ cos 0, ये sin 45 प्लस sin 30, ये दिया हुआ है, और यहाँ sin 90 और cos 45 और cos 60। अब देखिए यहाँ cos 0 का मान 1, sin 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान ये आपको ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ sin 90 का मान 1, 45 का तो यही होता है, और cos 60 का मान 1/2 होता है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे एलसीएम के द्वारा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस 1/2, अच्छा रूट नहीं √2 है, ठीक, ये √2 है। तो यहाँ देखिए √2 है, बना देते हैं। तो ये चीज आपको इसी प्रकार यहाँ भी, ये हाफ है, ये 1 है, तो हाफ 1 को जब जोड़ेंगे 3/2 माइनस 1/√2। अब देखिए ये फार्मूला बन गया, प्लस यानी a प्लस b, ये फार्मूला बन गया, a माइनस b, ये फार्मूला बन गया। तो क्या हो गया a² माइनस b²। तो इसी प्रकार यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 9/4 1/2। अब यहाँ पास क्या होगा 4 माइनस यहाँ 1, 2 दूना 4, 2 होगा, ये 2 आ गया। या देखिए 2 से भाग करोगे 2 या 2 कम 2, अब घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 7/4। यही आपका आंसर हो जाएगा 7/4। आप आंसर यहाँ लिख दे सकते हैं ऐसे। अच्छा ये देखिए दूसरा नंबर के सामने लिख देता हूँ। दूसरा नंबर के सामने क्या tan 30 है, tan 30 का मतलब होता है √3, 1/√3 इंटू का सिंबल लगा दीजिए क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं गुणक होगा। cosec 60, cosec 60 का वैल्यू क्या होता है, cosec 60 का वैल्यू आपको 2/√3 होता है, प्लस tan 60 का मान क्या होता है √3 इंटू यहाँ पास क्या होगा sec 30, sec 30 का वैल्यू क्या होगा अभी आप लिख चुके हैं। यहाँ पास यही चीज यहाँ उल्टा हो गई, cosec की उल्टा ये होता है, यहाँ sec, cos का उल्टा, ठीक है ना, यहाँ sec होता है। अब देखो इसको इंटू कराओगे तो यहाँ पास आपको ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 दूनाई 6, 6 यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 3, कितना हो जाएगा 8/3। तो यहाँ पास देखिए 45 दिया हुआ, 45 का मान 1 होता है, ये cosec 30 दिया है, साइन का 1/2 होता तो ये 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब इन प्लस का सिंबल लगा है तो प्लस लगा, और 660 यानी 2 नीचे 1 हो जाएगा। यहाँ 2 साइन 90 का मान 1, कास का मान का 0 का मान 1। तो यहाँ पास 1/2 प्लस 2, यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका पहला अभी समाप्त हुआ है। दूसरा देखो, दूसरा में दिखा है निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान, तो बाद के साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन में स्क्वायर लगा है तो होल ऐसे स्क्वायर लगा दो, यानी इसके मान रखने के बाद इसका स्क्वायर लगा दो, फिर इसके मान रखने पे स्क्वायर लगा दो। तो cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान क्या होता है? आप cos 30 का मान, ये देखिए, ये स्क्वायर लगा दिए। अब आप देखिए अगला नंबर क्या है, काट। काट 1 है, तो काट 45 का मान 1 ही तो होता है, तो एक सेट, यहाँ 2 का स्क्वायर, और फिर ये cos 30 है तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों को तो काट दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस जा रहा है, यहाँ माइनस जा रहा है, कट जाएगा। और इस वाले में यहाँ 3/4, यहाँ 3/4, और यहाँ 1, 3 3 6, यहाँ 6/4 प्लस 1, देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ पास आ गया 3/2, 1, 2 1 कम 2, तो यहाँ 2 से गुणा किया, 1 में 2 आ गया, ये 2 हो गया। तो आपको कितना आ जाएगा? 5/2, ये आंसर। अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 30 है, कास स्क्वायर 45, यहाँ +4 लिखा हुआ है, ये +4 है। तब tan स्क्वायर 30 है, प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 -2 कास स्क्वायर 90 प्लस 1/24। तो यहाँ पर जब लिखेंगे साइन 30 का मान 1/2 लिखेंगे, इंटू का निशान लगाएंगे, कास 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर लगा देंगे ऐसे, और प्लस यहाँ 4 लिख देंगे, गुना tan 30 का मान 1/√3, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस यहाँ 1/2 साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ 2 लिखिए, कास स्क्वायर 90 का मान 0 होता है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 1/24 कर दीजिए। तो इसको जब हल करेंगे, यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए इसको हल करेंगे तो 1/4, रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ रूट हट जाएगा तो ये 4/3 बचेगा, यहाँ 1 का 1 ही होता तो 1/2 आ जाएगा, और ये 0 हो गया, 0 लिखेंगे नहीं, चाहे ऐसे दिखा दो कि ये दिखाई देता रहे। तो अब देखिए इसको इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 1/8, और यहाँ 4/3 प्लस 1/2, 0 को हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, ये 1/24, इनका एलसीएम लेंगे 24, तो 8 तिरिक 24, 3 एकम 3, फिर 3 अठे 24, ये 3 से भाग करेंगे, 3 अठे 24 होगा, ठीक है। तो 3 अठे 24, देखो 3 अठे 24, 8 चौक 32, प्लस इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा 12, और 1, देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8,
यहाँ 8 लिख दीजिए। अब देखिए 1 3 4 यानी 3 1 4, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48। आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पास इसको देखते हैं। साइन 45 का मान 1/√2 ये, और tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर। cos 90 का मान 0 होता है, तो 1/2 हियाँ -3 2 तिहाई 6। जब 2 तिहाई 6 करेंगे तो भैया तो इसका मान क्या होगा, आपको बहुत आसान है, लेकिन इसको आपको कठिनाई तो पैदा ही कर देगा। कौन सा क्वेश्चन था? चौथा था ना, तो चौथा देखिए 2 तिहाई 6, हियाँ 1 कह के हियाँ 6 कह दे, भिन्न के सवाल है तो आए, ये माइनस में आ गया, तो ये चीज आपको खत्म हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए तीसरा, एक 30 दिया हुआ है तो साइन 2 और सिद्ध करना है। सिद्ध का मतलब दोनों तरफ आपका आंसर सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट है। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड से आपको लेफ्ट हैंड साइड से दिखाता हूँ साइन 2a, जिसमें a की वैल्यू हमको दिया है कितना, 30। ये देखिए 30 दिए हुए, तो इसको जब रखेंगे 30 दूनाई 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब इसी तरह राइट हैंड में आ जाइए, राइट हैंड में तो यहाँ 2 tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पास रखिए। तो यहाँ जब रखेंगे तो tan यहाँ एक स्थान पर 30 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 30, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ। तो अब यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, 30 का वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर, क्योंकि tan में स्क्वायर लगा था। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1/1/3, यानी 1 + 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, तो 3 एक कम 3 3 हो जाएगा, 3 एक 4, तो यहाँ ये लिख लीजिए, यहाँ 4/3। अब ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या उल्टा हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √3, यहाँ 3/4, ऐसे देखिए। तो ये 3 एक 4 2 सही है, तो यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, और सब देख लेते हैं नहीं तो डिस्टर्ब हो जाए। तो 3 4 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 2 ठीक, और क्या है यहाँ, चलिए ठीक। यहाँ देखिए इसको आपको ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा यहाँ 3/√3 इंटू 1/2। अच्छा, 3/√3 को हम किसके बराबर होता है, √3 के बराबर, और ये 1/2, देखिए दोनों बराबर हो गए, ये भी और ये भी। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो ये आपका देखिए सत्यापित करिए, ये भी कह रहा सत्यापित करिए, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखिए सत्यापित में तो इधर दोनों तरफ में मान रखा रहा हूँ, a का मान 30 दिया है, तो यहाँ पास 2
इंटू 30, तो कितना हो जाएगा ये 60, साइंस tan 60 का √3 हो गया। अब इधर ये कौन साइड था, लेफ्ट हैंड साइड था। अब यहाँ पास क्या दिखाएंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए 2, यहाँ tan 30 और यहाँ 1 माइनस, देखिए सेम टू सेम यही है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो ये आपका 30 का √3 में रख दिया डायरेक्ट, यहाँ भी रख लीजिए आप। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/√3 और ये 1 और ये 1/3, 3 1 जा 3, 3 में से 3 एक कम, 3 में से एक निकल गया 2, तो यहाँ पास आप लिख लीजिए 2/√3 और यहाँ 2/3। तो देखिए ये उल्टा हो जाएगा नीचे वाला, ये 3 है, जब ये 2√3 यहाँ 3 यहाँ 2, ये दोनों कट जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि 3/√3 जब रेशनलाइज करेंगे या परमीकरण करेंगे तो किसके बराबर होगा, 3 के। तो इस प्रकार आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसका मतलब सत्यापन ये हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पास आ जाइए, ये देखिए आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि tan phi1 प्लस tan phi2, यहाँ tan ब्रैकेट के अंदर phi1 प्लस phi2, tan phi1 tan phi2 अपान 1 माइनस tan phi1 इंटू tan phi2। अब इनके वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पास, तो इसको आपको रख कर सलूशन बताना है इनका मान। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो tan 1/2 की वैल्यू यहाँ पास देखिए, चलिए यहाँ आपको दिया है tan ये phi1 ये phi2। अब यहाँ ऊपर देखिए tan 1 का यहाँ पास लिख लेता हूँ ताकि आपको ये 1 tan phi2 ये 1 माइनस tan phi1 tan phi2 इतना है। अब इसके वैल्यू देखिए आपको यहाँ शो कर रही है, ये देखिए इस tan 1 की वैल्यू रख देना है इसके प्लेस पर 1/2 प्लस 1/3, tan 2 की वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे 3 2 का तो 6 होगा, 2 तिहाई 6 और 3 दूनाई 6, और नीचे जब नीचे करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 6, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5/6, ये 6 कम 6 6 इनमें से निकल गया 5/6। तो देखिए दोनों कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 आ गया। अब हमारे पास यहाँ क्या लिखा था, यहाँ हमको tan phi1 यहाँ phi2। अब इधर देखिए यहाँ tan phi1 phi2। अब tan 1 का मतलब 45 होता है, तो यहाँ आप ऐसे लिख देंगे, ये देखिए 45, ताकि tan tan दोनों कट जाए तो हमको आ जाए कितना, ये 1/2 इक्वल 45। इस प्रकार आपको मालूम चल जाए। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन आपका था, पांचवा। तो पांचवा में आपका इस तरह आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। tan 45 यहाँ पास ये आपको दिमाग पर रखना है कि tan जो 45 है उसका मान 1 होता है।
इसलिए मैंने उसके स्थान पर रखा। अब आगे देखते हैं ये, तो यहाँ पास देखिए, अब यहाँ देखिए tan दिया हुआ है, ये आपको sin 2a 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर हो तो tan 30 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ये आपको शो कैसे कर रहा है ये चीज ध्यान देना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इतना दिमाग पर रखना है। अब चलते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ अब आपको ये चीज ध्यान देना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ रफ कार दिखाकर, क्योंकि ताकि आपके दिमाग पर, ये देखिए tan 30, तो यहाँ किसके स्थान पर है, देखिए a के प्लेस पर है ये, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। यही चीज ध्यान देना है। तो अब मुझको ये फार्मूला है साइन यहाँ 2a और 2 tan a बाई यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए इस पर रखेंगे आप, जब यहाँ रखेंगे 30 तो 30 दुनाई 60, यहाँ इस पर रखेंगे 30 और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ये 30। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं इधर, ठीक है। अब ये यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2 tan 30 का वैल्यू क्या होती है 1/√3, और यहाँ पास 1/√3 का स्क्वायर। तो आगे फिर मैं बढ़ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 2/3√3 और यहाँ पर रूट हट जाएगा तो आपको ये हो जाएगा। तो ये आपने कहीं देखा है, आप उसी तरह ये हल है। देखिए 3 एक कम 3 एक 4, 4/3, तो यहाँ पास आपका 2/√3 और यहाँ 3/4, ये दोनों कट जाएगा, तो ये आ जाए कितना, यहाँ पास 3/√3 इंटू 1/√2, और इसका समीकरण करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 3, और नीचे लिखा है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/√3/2। तो इसी प्रकार sin 60 का भी आपका मान 3√3/2 निकल ही आया। अब हमको यहाँ पास tan 30 का मान, देखिए tan 30 का मान हमारे पास ये निकल आया। अब इसमें क्या है आपका, यही चीज आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पास दिया हुआ है। अब यहाँ इसको रेशनलाइज करना है, यहाँ पास इतना हमने रखा। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पास आगे क्या है, अब जहाँ tan 30 दिया हुआ है, जहाँ tan 30 दिया हुआ है, ये तो tan किसका निकाला हूँ मैंने, अभी मैंने sin 60 का निकाला हूँ, तो sin 60 को √3/2 होती है। अब हमको यहाँ पास निकालना किसका है, tan 30 का मान निकालना है। तो tan 30 का मान निकालने के लिए इसको कुछ आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या मानना पड़ेगा, कुछ मान लीजिए इसके स्थान पर, तो मैं देखो क्या मान लेता हूँ, यही दिखा देता हूँ कि माना, देखिए ये sin 60 का मान मैं निकाला हूँ। अच्छा, अभी आपको दिखाया हूँ रखकर कि ऐसे sin 60 का मान निकलता है। अब मैं कितने का निकालूंगा, आपको tan 30 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा।
यहाँ मान लेते हैं, माना यक्स बराबर कितना, tan 30। अब जहाँ यक्स tan 30 दिखे, यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ क्या कर देंगे यक्स, तो आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो और इसका मान क्या हो जाएगा, √3/2 और यहाँ इक्वल, जहाँ आपको दिखे 30 वहाँ आप रखेंगे x, फिर जहाँ आपको 30 दिखे वहाँ x रखो और स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि उसके मान पर स्क्वायर लगता है ना, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करा देंगे। जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या होगा, देखिए इससे करेंगे तो √3 प्लस √3 यक्स स्क्वायर और यहाँ 2 दूना 4x। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बच्चा यहाँ पास इसको इधर ला लीजिए। जब आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको इधर सीधा कर लीजिए, थोड़ा सा और कर देता हूँ। यहाँ √x² माइनस 4x माइनस 4x, यहाँ ये 4 है, ये x है, और ये क्या है आपको √3 इक्वल 0। अब आपने कक्षा 10 में इसके पहले जो पाठ है श्रीधराचार्य जी का, तो उससे आप इसको लगाएंगे, उसी से आपको यहाँ पास लगाना है। कंपेयर जब करेंगे तो ये ए के प्लेस पर है, तो ये ए के प्लेस पर √3, बी के प्लेस पर क्या है -4, सी के प्लेस पर क्या है 3। ठीक है, अब इस पर वैल्यू रखेंगे आपको श्रीधराचार्य का सूत्र पर। वो सूत्र क्या होता है, यक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, इस पर रख देना। ठीक है, जब आप रखेंगे तो देखिए यहाँ पास मैंने x लिख लिया, थोड़ा से बड़ा है, क्या कर सकते हैं। देखिए b का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा। अब यहाँ a का मान और c का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 4, ये रूट है, यहाँ √3 इंटू √3 बटा 2√3, इतना आप मान रखेंगे। और जब इतना रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आगे लिख देता हूँ, तो यहाँ 4 प्लस √ जब सॉल्व करेंगे 3 त्रिक क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 के वर्गमूल 3, 3 चौक 12, 16 में से 12 गया, यहाँ 4 और यहाँ 2√3। अब इसको जब करेंगे तो यहाँ 4 प्लस माइनस 2 और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 2√3। तो एक बार प्लस में, एक बार धन में, एक बार ऋण में, तो धनात्मक करने पर क्या होगा 4 प्लस 2/2√3 और ऋणात्मक लेने पर क्या होगा, यहाँ x के मान यहाँ 4 माइनस 2/2√3। तो देखिए यहाँ पास जब करेंगे तो यहाँ 2/2√3, तो ये दोनों कट जाएगा, तो x के मान क्या आ जाएगा 1/√3। तो ये वाले को तो हमारा हल करना संभव नहीं टेबल के अंदर, तो ये वाला x का मान हमारे पास आ जाएगा 1/√3। देखो यहाँ पास क्या है, इसका वैल्यू क्या है x का मान क्या है 1/√3 आ गया यहाँ पास। ठीक है, आपको ये नहीं पूछ रहा था, मैं दिखाया हूँ, बाकी ये पूछ रहा था। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाइए यहाँ पास, देखिए 6वां नंबर था, ये 7वां नंबर में देखिए आपको त्रिभुज ABC जिसका कोण भी
त्रिभुज ABC में जिसका कोण, देखिए कोण इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं किताब से चेक कर लेता हूँ। बी, यहाँ पास बी होना चाहिए, बी, यहाँ बी समकोण। चित्र बना लेते हैं जैसे ये, यहाँ बी समकोण, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। अब देखिए ए बी हमारे पास कितना दिया है, और सी कोण, ये वाला कोण आपको 30 दिया हुआ है। तो BC और AC की लंबाई पूछ रहा है। चलिए तो पहले हमको क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो हम साइन निकाल लेते हैं। पहले कास निकाल लें ताकि आसानी से हमको मिल जाए। तो देखिए कास, अच्छा कास में साइनस निकलेगा क्योंकि ये लंब है ना, ठीक है। तो साइन 30 क्या होता है, लंब, लंब कितना है 5, का कितना है AC, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ 5/AC। तिरिया गुणा करा दोगे तो AC बराबर 10 आ जाएगा, AC बराबर 10 आ जाएगा। आपको मिल गया ना AC का मान 10। अब आप किसका निकालेंगे, अब यहाँ पर देखिए AC का मान 10 आ गया, और चाहिए किसका, हमको इसका निकालना है हमको। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप कास का सूत्र लगा दीजिए। किसका लगा देंगे, कास का। तो कास से क्या होता है, कास 30 आधार बटा कर्ण, तो लंब आधार ये है, तो आधार बटा कर्ण यानी BC बटा ये। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 30 का। आप जब 30 रखेंगे तो कितना होगा, टेबल आपके पास दिया हुआ है, टेबल में किसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, कास 30 की। कास 30 की वैल्यू कितना होगा बच्चे, आपको याद रखना है 3/√3/2, तो यह होगा BC बटा 2 पंचे 10, त्रिज्या गुणा कर दोगे तो BC बराबर, त्रिज्या गुणा करोगे तो 5√3 ये आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ गया। तो ये AC का इतना सेंटीमीटर है, ये BC का है। ठीक, इस प्रकार ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किधर, आगे की तरफ। ये देखिए ये यहाँ पास क्या दिया हुआ है, ये त्रिभुज PQR में जिसका कोण QC है, PQ दिया है 3 यहाँ, और PR दिया हुआ इतना, तो इसका कोण बताना है। तो चलिए चेक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो कितना हो जाएगा, किसके द्वारा, हम PGT के द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पास PR का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास दिया कितना है, 6 दिया हुआ है, PQ का दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, QR निकालना है। तो ये 36 इधर आ जाएगा तो -9, ये QR घटा दो 36 में से, तो 18 27 कितना होगा, 27 होगा, तो 27 यहाँ Q स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर लगा था, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 × 3, यहाँ अंडर रूट लग गया। इसका जोड़ा बना हुआ है, जिसका जोड़ा बना हो उसको बाहर कर दो, तो देखो 3√3, तो ये क्या आ गया 3√3। अब जिसका पूछता हो उसको रखिए, क्या पूछता है, पी कोण, देखिए ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला, और ये वाला भी कोण पूछ रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, ये लंब होगा तो ये आधार होगा। ठीक है,
तो दोनों निकल जाएगी किससे, tan से। तो यहाँ पास tan p बराबर लंब बटा यानी √3/3। देखो ये लंब हुआ तो आधार होगा, ये कट जाएगा, कट गया। तो आपको p बराबर √3, तो tan p बराबर tan कितना, ये 60 की वैल्यू है, तो p का कोण कितने का होगा, 60 की। तो यहाँ पास आपको बता देना है कि कोण QPR 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक, और अब आपको 60 डिग्री देखो निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब आपको कौन सा पूछ रहा है, PRQ। तो इसको भी देखिए, यहाँ भी ये 60 आ गया आपका, चाहे P कहो चाहे ये कहो, दोनों सेम है। अब देखिए tan R ही तो पूछ रहा है। तो देखिए ये कौन, फिर लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है √3। तो ये दोनों काट दोगे तो यहाँ 1, तो यहाँ tan R 1/√3। अब देखिए इसको कितने बराबर लिख सकते हैं, tan 30। तो देखिए R के वैल्यू कितना हो गया, 30। तो ये किसके बराबर होगा, कोण PRQ बराबर 30। इस प्रकार आपका ये भी कोण फाइंड हो गया। तो कितनी कितनी आना चाहिए, एक 30 एक 60 आना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किताब में आपका थोड़ा सा चेंज हल किया हुआ है, तो मैंने इस तरह हल कर दिया है। ठीक, अब आप आ जाइए ये क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ध्यान दीजिए आसान बहुत है। तो देखिए आसान भी इम्पोर्टेंट भी है, और आपके लिए दिमाग का तो फिर लगाना ही है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए sin A माइनस B, यहाँ 1/2 दिया हुआ है। फिर यहाँ cos A प्लस B, यहाँ 1/2 दिया हुआ है। तो sin 1/2 का वैल्यू कितना होता है, sin 1/2 जो होता है साइन, देखिए मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोनों तरफ पहले दिमाग को सेट करो अपने। तो यहाँ साइन लिखा है, इस तरह के सवाल ऐसे हल करते हैं, इधर साइन है तो इसको भी साइन बनाओ, 1/2 किस क्या रहा होगा, 30 का। अब देखिए यहाँ इधर आ जाइए, तो cos A प्लस B ये कितना रहा होगा, cos 60। तो ये देखिए साइन साइन कैंसिल, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये ऐसे, और यहाँ A प्लस B। तो ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे, जैसे आप पाठ 3 में हल किए थे, यहाँ पास देखिए मैंने दूसरा समीकरण लिख लिया, और यहाँ पास पहला वाला, आप किसी प्रकार हल रख सकते हैं। तो देखिए ये क्या करने, जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो आपका यहाँ 2A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 90, जुड़ जाएगा ना 37। तो 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ गया। अब यहाँ पास ये चाहे जिस समीकरण में आप रख दीजिए ए का, तो यहाँ पास लिख लीजिए ए का मान समीकरण 1 या 2 में जिसमें इच्छा। तो देखिए यहाँ पास b ये 60 माइनस 1, तो यहाँ पास b आपका कितना है, ये रखेंगे तो ये निकल जाएगा 15। ठीक है, a का मान 45, b का मान 15। तो ये देखो लिखा है ना, a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए,
बी की वैल्यू छोड़, तो ए की वैल्यू देखो 45 है, बी की वैल्यू 15, तो यहाँ पास ये। और ये कंडीशन किसके अंदर होना चाहिए, ए प्लस बी का मान 90 से लेकर और 0 से बड़ी 90 के अंदर, तो ये आप कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब आप आ जाइए आगे, तो यहाँ पर देखिए ये 10वां नंबर है, ए बी का मान दिया हुआ है। अब आप इसको साइन ए माइनस बी का सिद्ध करो कह रहा है, देखिए इसे काश दिया हुआ, काश दिया हुआ है भाई। तो देखिए यहाँ पास काश ए माइनस बी, यहाँ काश ए काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पास रखिए, सिद्ध करने को बोलता है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए काश ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितना है उसको रख लीजिए, ए की वैल्यू आपको 60 दिया है, बी की वैल्यू 30, 60 में से घटा दीजिए तो 30, काश 30 का मान कितना होता है, अभी आप पढ़ते चले आ रहे हो, काश 30 का मान कितना होता है ये बताइए बस। काश 30 का मान √3/2, वेरी गुड। तो यहाँ पास √3/2। अब यहाँ भी देखो कौन साइड, ये राइट हैंड साइड, तो देखिए यहाँ पास काश ए का मान कितना है, ये देखिए, तो काश ए का 60 इंटू काश बी का मान 30 प्लस साइन ए का मान 60 और साइन बी का मान 30। तो 60 का मान अभी 1/2 होता है, इसका मान कितना होगा, काश 30 का मान रूट कितना होता है, काश 30 का मान अभी ये देखो लिख रहा हुआ है √3/2 होता है, प्लस साइंस ये √3/2 होता है साइन 60 का, और इसका 1, तो इसको दोनों को इंटू कराओगे तो √3/4 प्लस √3/4, तो ये दोनों बराबर हैं, अंश जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा √2√3/4। अब इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा √3/2। तो देखिए ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अभी आप आ जाइए किस नंबर पर, आप आ जाइए, आपका सवाल है ये 11 नंबर और लास्ट है tan 1, ठीक। तो यहाँ पास आपको ये ध्यान देना है, बहुत आसान है, आप दिमाग लगा देंगे तो सब हो जाएगा हल। तो कैसे दिमाग लगाना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पास आपको एक चित्र बना लेना है, किस तरह का, ये इस तरह का, यहाँ ये आप 90 कर लीजिए, यहाँ पास थीटा ले लीजिए, ए बी सी, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं और भी हल करने का कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा से आपको अच्छा आसान कर देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो गए, आसान से ये इस तरह हो जाएगा, ये ऐसे, उसमें एंगल ले लीजिए इस तरह, देखिए tan दिया हुआ है आपका, tan थीटा इक्वल 1, तो tan 1 का वैल्यू क्या होता है, tan 45, tan कट गया, आपका थीटा का वैल्यू कितना 45। अब आपको मान किसका बताना है, 2 साइन थीटा कास थीटा, तो यहाँ पास रख दीजिए 2 साइन 45 और कास 45, तो 2 साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2, ये 2 हो गया, इनका दोनों को इंटू करोगे
ऊपर करोगे तो 1 हो जाएगा, नीचे 2 होगा। 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 ही तो होता है, ये दोनों कट जाएगा, 1 आ गया। इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया।